नाजरीन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। वेचू शहर का वार्ड नंबर 2 आर कॉलोनी में वहाँ के साकिनान ने आज एक अहम इजलास का इनेकाम अमल में लाया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद शालम को भी मदऊ किया, साथ ही साथ कांग्रेस के सीनियर कायद बशीरुद्दीन को भी इसमें मदऊ किया गया था। इस मौके पर अहलिया ने मोहल्ला ने अपनी अपनी तजावीज़ कांग्रेस उम्मीदवार के सामने रखी और कांग्रेस उम्मीदवार ने सारी तजावीज़ को कबूल करते हुए उन्हें तयक़ुन दिया कि अगर वो इक़्तिदार में आए तो ज़रूर हर एक का काम करेंगे और हर एक के काम आएंगे। इस मौके पर सीनियर लीडर बशीरुद्दीन ने भी आवाम को तरगीब दी कि वो अपने वोटों की तकसीम होने न दें, बल्कि सब मुत्तहिद होकर कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस मौके पर अलहाज नुसरत अली नायक, रऊफ अहमद अली इंजीनियर, सैयद वाजिद अली इंजीनियर, अलहाज शेख नज़ीर, नौजवान कायद मोहम्मद असलम, चांद पाशा, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद शालम, शेख ताजुद्दीन, साबिक काउंसलर अनवर हुसैन और दीगर साकिनान भी मौजूद थे। बहुत देर हो गई, आज बहुत से फंक्शन रहने की वजह से थोड़ी सी ताख़ीर हो गई, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। आप सबको मालूम है कि ये जलसा किस लिए मुनाक़िदा किया गया है। ये जलसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपसे वोट मांगने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप लोग मालूम है रियासत की हुकूमत, पिछली हुकूमत क्या क्या जुल्म ढाई है मुसलमानों पे और गरीबों पे, दलितों पे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट देना है? कांग्रेस को इसलिए वोट देना है, कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में गरीबों के लिए अच्छे स्कीम्स लाए हैं। स्कीमों में पहला आपको भी बताए होंगे शायद, जैना साहब ने सभी स्कीमें बताई, लेकिन मौजूदा हुकूमत कौन सी भी गरीबों के लिए कौन सा एक स्कीम तक नहीं लाई। कौन सा स्कीम नहीं है? जो जितने स्कीम पिछले हुकूमत में थी वो स्कीम को काट दिए गए। स्कॉलरशिप हो, बच्चों के लिए शादी भाग्य हो, अलग अलग जितने भी स्कीम्स हम दिए थे वो सब काट दिए गए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ लूटने की हुकूमत है, लुटेरी हुकूमत है। ये गरीबों की स्कीम नहीं है। ये जो आप सबको मालूम है, मैं क्या बताऊं, आप लोग सब तालिबे इल्म है, आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, आपसे मैं क्या इस बात का बताऊं। जो हुकूमत हिंद ने क्या वादे करे थे, क्या वादे करे थे, एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। वादे के बजाय जितनी हमारी आस्ती संपत्ति थी सभी लूट लिए गए। ये इनकी कमाई हुई, इनकी मेहनत का कौन सा भी हिंदुस्तान में कौन सा भी जरिया नहीं है और कौन सा भी इनके पास मेहनत, उनकी मेहनत का कौन सी भी एक आस्ती नहीं है। ये सब पिछले कांग्रेस, जब से हमारी आज़ादी मिली, जब से हुकूमत कांग्रेस चलाते हुए आज मुल्क हिंदुस्तान को यहाँ तक लाई है। जब ये सोने की चिड़िया बनने के बाद ये आए जालिमों ने लूटने के लिए, ये लूटने के लिए आए। आने के बाद एक लोगों से झूठे वादा करके हम लोग पेट्रोल 30 रुपए देते, बाहर जो पैसा है वो लाके गरीबों को बांटते। ये सब आपको मालूम है, झूठे वादे करके आज कहां तक पहुंचा है। लोगों को, गरीबों की जिंदगी बहुत वजन हो गई है, जीना बहुत महंगा हो गया। इसीलिए देश की रियासत की और खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, वो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि जब हुकूमत आने के बाद तुम्हारे मदरसे बंद कर देते हैं। हुकूमत आने के बाद खुलेआम कह रहे हैं तुम्हारी इबादत गाहों को बदल देते। तो इसीलिए कहना चाहता हूं, जो लोग हमारी वोट लेके जीतते हैं, बाद अपनी जुल्म हमारे ऊपर ढाते। तो इसलिए ऐसी हुकूमत को हम दूर रखने के लिए हम सब एक होना है। हमारे आने वाले मुस्तकबिल, कौम के मुस्तकबिल, आने वाले मुस्तकबिल के लिए, कौम के लिए जो इबादत गाहों पे जो वो लोग अटैक कर रहे हैं, इन लोगों को दूर करने के लिए हम लोग एक होना है। हर एक मुसलमान का वोट, खास कर गैर भाई तो हमको देने ही दे रहे, दूसरों को क्या कर रहा, हमसे ज्यादा हमारे हिंदू भाई दे रहे वोट। हम लोग मुसलमानों को समझाना पड़ा।
हम लोग मुसलमानों को समझा रहा है क्योंकि हमारे हाथ से हमारे मुंह को मार लेना है, सही बात। हमारे ऊपर हमारे हाथ से हमारे मुंह पर तमाचा मार लेना है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं तुम लोग पहले इकट्ठा हो जाओ, तुम लोग इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये शर्म की बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम लोग अपने अपने वो कीमती वोट गंवाए नहीं, ना रह जाए, ना बिक जाए, ना छूट जाए। हमारा वोट पूरा पूरा का पूरा 100% हम देने के लिए राजी है। हम लोग सभी कांग्रेस पार्टी के सभी एरिया में जाने के लिए तैयार है। बाद लोगों का आपको ये है गलत फहमी है, हम यहाँ कर रहे दूसरे जगह नहीं कर रहे। हम जहाँ बुलाए वहाँ, कल मानवी गए, कल मानवी भी गए थे, दूसरे जगह जहाँ बुलाए हम तैयार है। नहीं जबान काट लेंगे, अगर बुलाने के बाद नहीं गए हम जबान काट लेंगे। ये बात हमारा वादा है। जहाँ बुलाए हम वहाँ ज्यादातर हम तवज्जो रायचूर में दे रहे हैं। बराबर हर तरफ से हम लोगों को जहाँ से बुलाए हम वहाँ के कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। रायचूर कर्नाटक में खासकर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत लाने के लिए आप तमाम कोशिश करें। एक घर में एक वोट तक बचना नहीं। इस तरह से हमारे शालम साहब को ज्यादा अक्सरियत से कामयाब करें, रायचूर के नक्शा बदलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम इसी उम्मीद के साथ जनाब मैं मोहम्मद शालम साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो आप तमाम हजरात से मुखातिब हों। और इस टिकट को लाने के लिए सभी लोग, हमारे सारे अवाम, हमारे मुसलमान के पूरे सारे लीडर्स जो कुछ भी जो मुसलमान टिकट के लिए इलेक्शन में जो लड़े हैं उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सारे शहर के सारे अवाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात, सब लोग बोले टिकट किसको तो मिलेंगे, हम एक जने मिल को काम करेंगे बोल को पूरे एस्पिरेंट्स बोले। उसी तरह सभी एस्पिरेंट, अब रायचूर में बशीर भाई से सीनियर मुसलमानों में तो मेरे हिसाब से कौन भी नहीं दिख रहे। बशीर भाई सीनियर है हमारे हिसाब से। अब उनको नहीं, उन्होंने सामने डर को मेरे साथ है ना, मेरे को आगे रखो, पूरा रात दिन मेहनत कर रहे। हमारा कौन तो भी रहते कांग्रेस हाईकमांड एक जने को टिकट दिया, हमारा सबका जवाबदारी है, मैं काम करना बोलते बशीर भाई मेरे को सामने रखो, पूरे जोश के साथ ताकत देकर मेरे को काम करना। इसी तरह सभी लीडर, अब बाबर भाई भी डाले थे इंडिपेंडेंट, उनको भी घर को गया, मैं रिक्वेस्ट करा बाबर भाई हम सब मिलकर रहेंगे साथ में बोले, तो एक ही बात को उन्होंने भी शांतापा साहब, जैना साहब है, उन्होंने भी ऑफिस लिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी लोग, असलम भाई भी घर को गया, उन्होंने भी ए नहीं शालम भाई हम पार्टी को जीतेंगे बोले, उन्होंने भी मान लिए। आखिरी में पूरे लोग हमारे समीर भाई भी हमारे साथ में सब मिलकर काम कर रहे पूरे जने, इसमें कोई ये नहीं है। सिर्फ एक इंसान जो इंडिपेंडेंट अब खड़ा है उसके घर को 3 दिन फिर हमें किसी को भी नहीं छोड़ना इलेक्शन में, सब हमारे भाया है। मेरा काम था जाको रिक्वेस्ट करा तो नहीं, मैं देखी कल देखी मिला, रात में एक दिन घर को गया तो मिला भी नहीं, रात में घर मेरे को नहीं मिला, मैं सुबह में मिल तो बोल को किसको की बोल को भेजा, ठीक है बोल को वापिस आया। फिर दूसरे दिन मिला तो आप शाम में सुबह में बोल को एक दिन थकाया। रात में सिद्धरामैया साहब का फंक्शन था शाम में रायचूर में, उसी दिन रात में सिद्धरामैया साहब के साथ बशीर भाई एकदम रंधे फ़ोन करा बोल को बोले सासे, बशीर भाई बोले सासे रवि साहब फ़ोन कराए, उन्हें फ़ोन नहीं उठाए, बाद में नहीं उठाया बोल को फिर रात में मैं गया, जाने के बाद बोले नहीं भाई ऐसा कार्य थे साहब तुम्हारे को, मिलो पार्टी के साथ जुड़ो, अभी बहुत कुछ आगे अगर गवर्नमेंट आया तो कुछ ना कुछ मौका सभी को मिलता है, आप लोगों की भी मेहनत है, सब लोगों मिलकर काम करेंगे बोल को बशीर भाई भी बात करे फ़ोन में, रवि साहब भी घर को आए, मैं बोलने के बाद घर को आए रात में 12 बजे, उनके घर को जाकर बोले तो सुबह में 9 बजे आत्मा साहब बोल को बोले मुझे सिद्धरामैया साहब नहीं टाँटता ना उनका, सुबह में 9 बजे मैं आता हूँ, 9 बजे आते बोले, फिर मैं घर को गया, मैं रेडी नहीं हुआ, आता 15 मिनट बोले, फिर गए तक क्या करे वहाँ से निकल गए, घर से 10-15 मिनट छोड़ कर गए तक वहाँ से निकल गए। ठीक है, उस दिन से फिर मैं वापस नहीं गए, ख़त्म हो गया ना, उससे ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकते। 3 दिन से मैं फिरा, कितना कोशिश करना, सब लोग बड़े लोग बोले रवि साहब 2 बार घर को आए, उनके घर को आको रिक्वेस्ट करे, मैं तो मेरा
मेरी बात सुनो भाई, तो नहीं साहब वैसा समझा तो कारण टाल दिए समझे। और मेरे बारे में एक बात बोले उन्होंने, कई को ठहरे तुम्हें मुसलमान को टिकट दिए तो ठहर तो नहीं ठहर तुम बोले ना, सब मिल को कर तो ना बोल को बोले तो कैंडिडेट फिट नहीं है इसलिए मैं ठहरा बोल को बोले, कैंडिडेट फिट नहीं है ठहरा बोल को। ठीक है, मैं आज तक नहीं बोला इसके बारे में, आज आखिरी दिन है, कल शाम में हमारा प्रचार का खत्म होने वाला है, ये आखिरी माइक मिल रहा स्टेज का, इसीलिए बोल रहा हूँ स्टेज का आखिरी माइक है। एक बात बोल देता हूँ, मैं 2008 में इलेक्शन काउंसलर इलेक्शन में 3 बार काउंसलर इलेक्शन लड़े हूँ, 3 बार। उसमें 2013 में मैं काउंसलर इलेक्शन कांग्रेस पार्टी से जीता। 2013 से 18 तक काउंसलर था। बड़े भाई बोले इनके साथ में काम करी हूँ, ताज भाई के साथ भी काम करा, मैं साथ में थे मैं सब दिन। और एक बार 2018 के बाद रिजर्वेशन चेंज हुआ, ऐसा अंगली बता साल कैसा ठहरा करके जिताया वार्ड में, ऐसा बता के जिताया। मेरे वार्ड में हमारे बच्चे हैं, ऐसा किसको बता तो उसको जिताते हमारे वार्ड में, मेरे वार्ड में। वैसा मैं 15 साल से ज़्यादा मैं ज़मीनी तौर पे पार्टी में काम कर रहा हूँ। तू 6 महीने 8 महीने वहाँ पार्टी का 6 महीने 8 महीने क्या बोल रहा स्टेज पोठेर को। मेरे को दिल्ली गया, मैं बेंगलुरु गया, मैं मेरे को रात में 12 बजे दे तुम बोले टिकट, 1 बजे दे तुम बोले, 12 बजे दे तुम बोले, कौन दे टिकट? तेरा पार्टी को क्या कंट्रीब्यूशन है? तू क्या कांग्रेस का आदमी है तू? कब तो झंडा पकड़ा, किसको तो लोग बुला लेगा, किसको तो पार्टी के फंक्शन आ तो किसको लोग बुला लेगा तू? हाँ 4 लोग बुला लेगा। हाँ और जो टिकट का जो चल रहा था, मेरे अलमारी में है, मेरे घर में है, मेरे जेब में है, खाली एक बोले। हाँ मेरे घर में है, मेरे जेब में है, लोग बेवकूफा बना ले को फिर खाली। और इसके पीछे फिरने वाले जो बातें कर रहे ना, उनकी मजबूरी है, पाप बेचारे क्या भी नहीं बोल सकता मैं, बहुत बड़ी मजबूरी है उनकी। क्या आगे उनके टिपला को बोल रहे जाको, मेरे फोन करते भैया क्या भी नको समझो तो होने वाला है, बिल्कुल क्या भी नको समझो बात में, क्या के हमारा तिप्पल है मैं बोल रहे, बाद में सब होने वाला है बिल्कुल। वो मेरे को मालूम है, बात में बोलने की जरूरत नहीं बोला, मेरे को मालूम भी है वो, मैं ये काम कर रहा हूँ ना, मैं मेरा धंधा वो खाली पॉलिटिक्स करा मैं 20 साल वो भी कहाँ नामिनेशन पोस्टा नहीं लिया मैं, नॉमिनेटेड पोस्टा कोसो भी खाली भूता का ठहर को इलेक्शन करे साला मैं, मेरे फिट नहीं बोलते तुम्हारी औकात है मेरे को बोलने, मेरी तुम्हारी औकात है। और एक बात बोल देता हूँ तुम्हारे को, तुम्हें वही अरब मोहल्ले में मैं अरब मोहल्ले का मैं नाक हूँ बोल को बोले, अरब मोहल्ले में ठहर को बराबर है, तुम्हारे नाक काटे ना लास्ट इलेक्शन में, तुम्हारे नाक काट को भेजा ना, कौन भेजा बैठा देखो बात अफसर नहीं चलो कहाँ है अफसर को बोलो, एक कैंडिडेट को ठहरा करते अरब में लास्ट काउंसिलर इलेक्शन की बात बोलो, एक मोना को ठहरा करा था जेडीएस से 25-30 लाख रुपए खर्चा करे, वो अरब वाले में कभी भी पैसा खर्चा कर को इलेक्शन नहीं जीते, वहाँ एक सिस्टम है, मकबूल बैठे रहते, अफजल बैठे रहते, दोनों एक बार जीते 3 एक बार जीते, 1 लाख के अंदर ही चुनो, चाय पानी पे इलेक्शन कर काउंसिलर जीत देता हूँ, 1 लाख के अंदर ही नुसरत भाई है गवाह है, मेरे को मालूम है ना मकबूल भाई खर्चा करते पैसे वहाँ, ना अफजलों ने खर्चा करते, वो क्या करे तो उनके 2000 में फाइट रहता होगा, एक बार उन्हें देते थे, एक बार इसे 1 लाख के अंदर कर लेते इलेक्शन, बता वो गणी चाहे फुग्याम कर को खराब कर लेते, इन्हें जाकर 30 लाख खर्चा करा उसे मोना को, 30 लाख। मैं लीडर बनना बोल को जेडीएस वाले कहाँ बना मेरे खिलाफ, जेडीएस वाले मेरे वार्ड में पैसे दिया, उसको पैसे दिया, इसको पैसे, काउंसिलर इलेक्शन बोल रहा हूँ मैं, लास्ट काउंसिलर इलेक्शन कहाँ जेडीएस के कैंडिडेट क्या के दिल में रखने को दिया, काउंसिलर जीता ना, एक भी नहीं जीता, एक भी नहीं जीता, एक भी नहीं जीता। और अरब मोहल्ले में वत्ते 25-30 लाख खर्चा करने के बाद इन्होंने 1 लाख रुपए के अंदर हमारा अफजल इलेक्शन कर को इंडिपेंडेंट जीता हुआ, इंडिपेंडेंट पार्टी का, जेडीएस पार्टी का कैंडिडेट तू, कांग्रेस से मकबूल भाई थे, लास्ट टाइम एक बार काउंसिलर थे, डिफेक्टेड हुए, फिर
उन्होंने इंडिपेंडेंट है को जिताते हमारे एरिया के लोग अरब मोहल्ले वाले। तू वो जो मेरा अरब मोहल्ले में मैं नाक हूँ बोला, तेरा नाक जमीन काट दिया उन्होंने अब लास्ट इलेक्शन में। और एक बात बोल, तू मेरा घर रहे अरब मोहल्ले में, मैं वहीं रहता हूँ, तुम्हें अरब मोहल्ले वाले पूरे मेरे को जोड़ा डालना, तुम्हें अरब मोहल्ले में बोल रहा हूँ। आस्ती बोला ना, ये मेरी आस्ती है, आस्ती है मेरा बना, आस्ती जायदाद। अच्छा वो जायदाद है वो बोले मैं बराबर नहीं सुना हो। अरब मोहल्ला मेरा क्या है, मेरे वो खानदानी है। हाँ एक बात बोलो बराबर, वो खानदानी उसके बारे में वो क्या है, हमारी खानदानी टिकट बोल रहे हो ना, वो बोल गया वो बोलना खानदानी टिकट किसको बोलते हो बोलो आप लोग। सो वेल एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पर, वेल एजुकेटेड लोग हैं। आपसे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे से बहुत वेल एजुकेटेड लोग हैं। आपको मालूम होना चाहिए जो बात कर रहे खानदानी टिकट बोलते क्या, कौन सा पूछते, कांग्रेस टिकट खानदानी टिकट बोलते क्या? तुम्हारे बाप दादा टिकट दिए थे क्या? तुम्हारा बाप लिया था, तुम्हारा दादा लिया था टिकट कांग्रेस का? तुम्हारा दादा पढ़वाना लिया था क्या कांग्रेस टिकट? वो खानदानी टिकट उसको बोलते, कांग्रेस टिकट को खानदानी टिकट नहीं बोल सकते। अरे माइनॉरिटी की कम्युनिटी दे रहे थे टिकट, माइनॉरिटी मुसलमान जो बोल रहे थे बोले तो मानते लोग, खानदानी टिकट बोल रहे सपोर्ट कर रहा ना, हाँ सपोर्ट बोल रहे हैं, कर रहे हैं। ये सब बातें है, पीछे फिरने वाले की भी बाप तिपला है, बोल रहे बोलेंगे वो सब फोन कर रहे मेरे, फोन आकर क्या बोल रहे भैया कैबिनेट को समझे भाई अच्छी बात है तुम्हारे को 13 तारीख के बाद बोल दूंगा बोले 13 तारीख के बाद बात करेंगे बोले तो उनके बारे में क्या भी बात करेंगे को पाप भी उनका पेट का तिपाल है क्या क्या है बोल रहे सो फोन कर रहे सो कर रहे ठीक है रन दे। अब ऐसा है एक काउंसलर को नहीं जीता सका तो 8 महीने बाद बड़े बड़े एमएलए के इलेक्शन कर लूं, मैं जीत लूं, मैं हेलीकॉप्टर फिर तू मैं जीके बुला ले जाता वो बुला ले जाता क्या समझे क्या बच्चों का खेल समझे कांग्रेस हाईकमांड को, बच्चों का खेल समझे। 50 पर 2 साल से बोसरा साहब यहाँ 50 पर 2 साल उनको पॉलिटिक्स कांग्रेस के वास्ते मेहनत करने, दलित मुस्लिम बैकवर्ड के वास्ते लड़को फाइट कर रहे 50 पर 2 साल और बोसरा साहब इस डिस्ट्रिक्ट में काम करने के वास्ते तुम्हारे शर्म आना, बोसरा साहब के बोलना शर्म आना तुम्हारे पार्टी को जिंदा अगर है तो सब हम लोग हमको बड़े भाई हमारे जयना साहब रवि साहब 100 रुपए खर्चा करने वाला नहीं है रायचूर के अंदर कांग्रेस को जिंदा रखे तो बोसरा साहब रवि साहब हमारे बशीर भाई सब मिलकर हमारे सीनियर लीडर जयना साहब शांतापा साहब बसरत रेड्डी साहब ऐसे लोगों को मिलकर हमें पार्टी को आज ये हालत में अगर लाए तो इनकी सबकी बड़ी देन है। वो लोगों के तरफ से तुम्हारे जैसे कल परसों ऐसा लेके चमचे के तरफ से नहीं है बोल को बोलना चाह रहा हूँ। पार्टी जिंदा है तो इनका साहब के तरफ से ये बात याद रख लेना। साहब के खिलाफ अगर तुम एक बात भी बोले तो फिर आगे बहुत अलग है, मैं नहीं बोलना चाहता। मैं एक बात बोलता हूँ, इतना कहते हुए मैं बहुत बोलना बहुत है लेकिन नको बोलने का नको, हमारे बड़े वाला नको बोल बस बहुत बोले आप नको, अभी बहुत बोलने का है मेरे दिल में है नको। और खास एक मैसेज देना चाहता हूँ, खास आखिरी वो नको बात बंद कर दी बस है। खास एक बात करना चाहता हूँ, रायचूर शहर के सारे समाज के लोग, सारे जात के लोग, सभी लोग मुझे बहुत प्यार दिए हैं। कहाँ जहाँ कहीं भी गया मैं बहुत बड़े पैमाने में, आज ही एलबीएस नगर के अंदर 4 से 5 हजार लोग थे। कैसा करे वॉलंटरी काम करे बशीर भाई, मैं वो रैली में थे आज, वहां से मैं मेरे को आगे जाता हूँ वहाँ वेट कर रहे बोल तो बशीर भाई भेजे मेरे को, उन्होंने बात करके आए। 4 से 5 हजार लोग रोड पे थे एलबीएस नगर के अंदर, वो 28-29 वार्ड में और मुन्नूरवाड़ी में, तिम्बापुर पेट में, जहाँ जहाँ नॉन माइनॉरिटीज वार्ड है बड़े पैमाने पे लोग है ना मेरे को कांग्रेस रागमान गड्ढा हमारा आशापुर रोड तो कहाँ नॉन माइनॉरिटीज वार्ड है रायचूर शहर के अंदर, 14 विलेजेस के अंदर 14 विलेजेस के अंदर हमारा रमेश है, इंदिरा नगर में बहुत मेहनत कर रहे हो। हमारे बाबर भाई है, हमारे समीर भाई, ईशप्पा, सब लोग ना बहुत बड़े पैमाने पे सपोर्ट कर रहे। ठीक है, उनका सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे भी पूरे समाज को, पूरे जातों को, छोटे छोटे माइनॉरिटी कम्युनिटी से
सभी जात समाज को, सभी वर्गों को, सभी धर्मों के लोगों को मैं सबको साथ लेकर जाने की कोशिश करूंगा और करूंगा भी इंशाल्लाह। और एक बात, इस इलेक्शन में आप सबसे, मैं 10 तारीख को पोलिंग होने वाली है, आप लोगों की दुआ की मुझे जरूरत है। इंशाल्लाह आप लोग मेरे को मदद करेंगे इंशाल्लाह। अब साहब एक बात बोले, आशापुर हमारा रायचूरा ये वार्ड नंबर 2 अगर शालम जीता तो ये वार्ड को आईना बना देते बोले। हकीकत में आईना बना देते साहब, मेरे मालूम है क्या भी मेरे स्टेज काम कर रहे सारे म्यूनसिपालिटी में, क्या कौन एमएलए रहे, कौन तो जान दे आंदे, क्या सिर ने खराब कर ले, क्या काम कर रहा हूँ बराबर करते काम, वो हमारे मालूम है। लेकिन एमएलए अगर रहा तो फर्स्ट मीन्स क्या होना वो कर सकते, उनको बड़ी ताकत मिलती है, तो वो हकीकत है। इसीलिए आप सभी के लोगों के सामने में वार्ड नंबर 2 आरआर कॉलोनी जो बड़ा वार्ड है, रागमानगढ़ होंगे, बहुत बड़ा लंबा वार्ड है, मैं आपके साथ रहूंगा इंशाल्लाह। रायचूर सिटी को भी आईने की तरह करेंगे, 2 नंबर वार्ड को भी आईने की तरह करेंगे, जो कुछ डेवलपमेंट करना है सभी को आप लोगों को मैं साथ रहकर आगे। बशीर भाई है हमारे सीनियर लीडर है, हमारे को हिम्मत सब हिम्मत दे रहे, बहुत डट के मेरे साथ ठहरे से बशीर भाई, बाबर भाई सब जने मेरे साथ काम कर रहे, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों का हाथ के निशान को वोट देना है 10 तारीख को, मेहरबानी कर मुझे जिताइए, मुझे कामयाब बताइए, इतना कहते हैं मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. बुजुर्ग हजरात और पूरे नौजवान, जब से जो है इलेक्शन डिक्लेयर हुआ पूरी ताकत लगाकर मेहनत कर रहे हैं और नौजवानों को बुजुर्ग हजरात सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे इमाम साहब भी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। अब असल जो है ना, एक शिकायत हमारे अंदर एक पैदा हुई है कि रायचूर के अंदर 220 से ज़्यादा बूथ है। अब हर बूथ के अंदर पहले से जो है कुछ टेस्टिंग करना होता है। उस टेस्टिंग के अंदर अगर उसको ज़ीरो करने तक उसकी निगरानी करना, पोलिंग एजेंट को जो है ना रखना, अगर ये पूरी जिम्मेदारी पूरे कांग्रेस के जो जिम्मेदारान हैं वो अपने अपने बूथ एजेंटों को पहले से अगर निगरानी करेंगे तो ये बगैर मेहनत के जो वोट दूसरों को जाने वाले हैं वो हिफाजत होंगे। अब इस वास्ते हमारे पूरे नौजवान जब से डिक्लेयर हुआ पूरा मेहनत कर रहे हैं और उससे पहले जो है आधार कार्ड से और आईडी कार्ड का लिंक से इसकी भी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद घर घर जा रहे हैं, पूरा मुस्तकिल जो है ना मेहनत कर रहे हैं। अब ये बताइए कि आप पूरे मिलकर इन बूथों की निगरानी कर हम पूरों के लिए मसरत से जो है मसरत के जो है ना झूमने का मौका देते हैं, क्या मायूसी से जो है ना रोने का मौका देते हैं। हमारे को कुछ तसल्ली आपके जरिए से होगी तो बहुत अच्छा है, मगर हम पूरा का पूरा जो है ना काम कर रहे हैं आपके। अब वो मिसाल के तौर पे ऐसा है कि शालम साहब के सर के ऊपर टोकरा रखकर 100 जना डालिए के आ रहे के नतीजे तक पहुंचने के वास्ते, शालम साहब के टोकरा भरकर नतीजे तक पहुंचने के वास्ते सब जने डाल रहे हैं जी। अब वो जो है शालम साहब वो टोकरा पूरा भरकर जो है ना नतीजे तक पहुंचते या ऊपर से चीला कौवे को जो है ना हवाले करते, ये हमारे साथ से हमारे वास्ते कुछ तसल्ली की बात ये लीडर अगर बोल दिए तो हम और भी ज्यादा कोशिश से मेहनत से जद्दोजहद से काम करेंगे। बोलो बशीर भी बोलेंगे, हमारे जैना साहब तो रंगे, शालम साहब का भी बोलेंगे। अबे काम यह है हमारा कुछ मुतालबात रहते हैं उसको साथ दिया तो बस है। इतनी आसान नहीं है आप जो बोल रहे हैं, बिल्कुल है। चोरी करने के हर एतबार से वो दम लगाता है। जो शुरुआत में जो अपने वोट डला देता है, बाद में 100 वोट के बाद फिर अपना वोटिंग शुरू होता है ना, पहले डाल के रखते हैं। नहीं, इंशाल्लाह उसके अंदर शुरुआत में वहाँ 10 वोट डाला जाएगा, 10 वोट डाला जाएगा। वो काउंट होता है क्या, थोड़े जितने कैंडिडेट है 3-4 कैंडिडेट के वोट डाले जाएगा। करेक्ट दिया ने नहीं, पीपी का ये भी है, पैड
स्लिप भी आता है, वीवीपैट भी आता है। और देख के जितने वहाँ पे बूथ एजेंट है उनके जरिए चेक करा जाता है। चेक करने के बाद वोटिंग शुरू होती है। 10 वोट डाले जाएंगे, बराबर है, ठीक है। अगर उसमें बाज़ाब्ता लिखते हैं कि पहला नंबर कितने डाले, दूसरा कितने, 3 4 5 आदमी को डाल के देखते हैं, 5 कैंडिडेट सही आने के बाद जब शुरू करते हैं। वो एक होता है, दूसरा चीलों कौवे के हवाले नहीं करेंगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर जाली ढाकेंगे, जाली ढाक के रखेंगे इंशाल्लाह। वो हुकूमत बनने तक हम वो चील कौवे के हवाले ना होने के लिए, क्योंकि ये फुकुट का नहीं है, शिवराज पटेल के पास है फुकुट का हवा, फुकुट का गोश्त अड्डा उसके पास है। ये मेहनत कर रहे, हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की मेहनत है, रायचूर की तमाम आवाम की मेहनत सब है। ऐसे चीले कौवे के हवाले हम नहीं करेंगे, करेंगे क्या? नहीं कर रहे, बिल्कुल जबरदस्त मजबूत जाली डाल के रखेंगे, उसके करीब तक नहीं गया, जो छूने आएगा 60 लग के मारेगा इंशाल्लाह।